सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदस्यों को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो वेक्टर्स का सम कहां तक आएगा, ठीक है, वो चीज देखना चाह रहे हैं। मेरे पास एक वेक्टर ये दे रखा है, अच्छी तरीके से समझिएगा, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी दे रखा है। तो इसका जो रिजल्टेड है वो है मेरे पास वेक्टर आर, ये मैंने मान लिया, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो सम ऑफ वेक्टर इन दोनों को जोड़ दीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखो वेक्टर का मतलब होता है जोड़ेगा, डायरेक्ट नहीं, अलजेब्रा की थ्योरी से नहीं जोड़ेगा। ये जो वेक्टर जोड़ेगा बेटा वो वेक्टर थ्योरी से जोड़ेगा, और वेक्टर थ्योरी डायरेक्शन मांगती है। अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं तो मैं यहां से हेल्प ले सकता हूं, ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। ये आपके पास अगर बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये थीटा है तो ये दो एंगल है, इसी चीज को यहां पे आगे ले लिया तो ये भी थीटा हो जाएगा। फैक्टर ऑफ वेक्टर मैंने दूसरी वीडियो में कराया है, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा, और ये आ जाएगा मेरे पास बी कॉस थीटा। तो मैं इस ट्राइंगल में निकालना चाहूं तो मेरे को पता चल जाएगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आप इसमें ट्राइंगल में इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो आपको कैलकुलेशन के बाद ये मिलेगा, ये रिजल्टेड वेक्टर है, इसका परिमाण, दो चीजें हैं इसमें, इसमें दो चीजें आराम से लिखा देता हूं, ये देखो, एक तो आप रिजल्टेड वेक्टर का परिमाण बताओ और एक डायरेक्शन बताओ। बहुत ही चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये दोनों कवर करनी है, तभी तो रिजल्टेड वेक्टर निकालेंगे। आपके पास ए और बी दो वेक्टर दिए, 20 का एंगल दिया थीटा, तो रिजल्टेड वेक्टर आर बताना है। तो आर का मतलब है दो चीज होती है किसी वेक्टर में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है तो इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये डेरिवेशन से निकलती है, जो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि अगर मैंने ये ले लिया पी क्यू और आर, तो मैंने अगर ले लिया ट्राइंगल पी क्यू आर में, अगर मैं पाइथागोरस ले लूं तो डायगोनल का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर बेस, बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो बेस हो गया, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा बी साइन थीटा। अगर मैं इसकी डेरिवेशन करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा निकल के। तो ये रिजल्टेड वेक्टर को आर निकालने का एक तरीका हो गया, तो ये रिजल्टेड वेक्टर आर हो गया। इसी प्रकार हम डायरेक्शन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं, आइए समझाता हूं। मेरे पास आर आया, आर अगर वेक्टर दिया है तो इसका मतलब होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका ये मतलब होता है। यदि वेक्टर आर दे रखा है, अगर मुझे इसका रिजल्टेड निकालना है तो रिजल्टेड मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है आर बराबर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ गए मित्रों? अगर इसकी वैल्यू मेरे से पूछी गई कि इसकी वैल्यू के बारे में बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है मुझसे, मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है मुझसे, और मीन एवरेज वैल्यू भी पूछी जाती है। आइए समझते हैं मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी आर मैक्सिमा, बात को समझा? तो अगर मैं कॉस थीटा को 1 कर दूं, क्योंकि कॉस का मैक्सिमम मान 1 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। पहले कंसेप्ट को समझिएगा, फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसके तो बहुत पेरेंट टच है। क्वेश्चन ये आता है ये कब हुआ ऐसा, तो आप जब बोल सकते हैं कि जब कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, और कॉस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा। थीटा 0 होगा, इसका मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। तो आपके लिए कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी होती है, और उस कंडीशन में बीच का एंगल 0 होता है। मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, मिनिमम वैल्यू आर मिनिमम, अच्छी तरीके से समझे, आर मिनिमम क्या होगा ए माइनस बी। देखो आर मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव होगा नहीं, तो बड़े में से छोटा घटाना, ठीक है ना। अब मेरे से पूछा गया ये कब हुआ साहब ऐसा, कि जब cos थीटा का मान -1 हो गया, और -1 कब हो सकता है, जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। cos 180 मान का मान 1 होता है। इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये एंटी क्लॉक आ जाएंगे, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के कैसे हों, अपोजिट हों। अब आता है आपके पास मीन वैल्यू। एक बात बताइए कि जब cos थीटा 0 है, थीटा 0 है, तो मैक्सिमा, थीटा 180 है तो मिनिमा, मीन वैल्यू निकालूंगा तो 90 पे आ जाएगा, थीटा बराबर 90 पर, बीच का निकालना है, 0 और 180 के बीच में 90 होता है। उस कंडीशन में cos 90 0 हो जाएगा, तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छी तरीके से समझते जाओ, और इस कंडीशन में दो वेक्टर आपस में कैसे माने जाएंगे, परपेंडिकुलर।
तो आपको पता चला कि अगर हमारे पास रिजल्टेड वेक्टर आर निकालना है तो उसकी वैल्यू ये होगी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी ये होगी, मिनिमम वैल्यू निकालनी ये होगी, और एवरेज वैल्यू निकालनी ये होगी। एक एक चीज को कवर करके रखिएगा। आइए मैं आपको और अच्छी तरीके से एक और चीज समझाता हूं।